पुष्पेन जी, पहले बीएसपी फिर कांग्रेस अब सापा। जी, आज समाजवादी के रूप में विधानसभा उनचास चलना से आरंभ रहा है और जिस तरीके से वो भी बात आपने अच्छी बात की, मैं क्लियर कर दूं आपसे कि मैं 4 साल से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पार्टी ज्वाइन कराई थी और जो व्यक्ति 26,000 वोट लेकर सम्मानजनक वोट प्राप्त हुआ था और लगातार 4 सालों से 5 सालों से मैं आपके बीच में जनता के क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहा था। चाहे वो आपका क्रिकेट का युवाओं को जोड़ने का हो, 189 क्रिकेट टूर्नामेंट में तो चीफ गेस्ट रहा मैं, चाहे आपका दंगल का कार्यक्रम हो, चाहे हनुमान जी महाराज बब्बा के मंदिर का निर्माण हो, चाहे भंडारे हो क्षेत्र में, चाहे आपके रामलीला हो, चाहे फाग उत्सव हो, चाहे दिवाली उत्सव हो, यहाँ तक कि कई जगह नल लगवाने का कार्य भी किए गए हैं। एवं इसके बावजूद हमने चंदला विधानसभा में किसानों के लिए कई आंदोलन किए, जैसे डीएपी खाद के लिए, और आपकी सड़क उखड़ गए, सड़कों के आंदोलन के लिए। और ध्यान दें, नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए 15 मिनट बचे हुए हैं। विधानसभा में जो भी प्रत्येक पहलू में जो जमा करना चाहता है वो आंदोलन कक्ष हमने में आ बड़ी जाए। संख्या में, धन्यवाद। हमने हजारों की संख्या में लोगों के सामने उपस्थित करवाए। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार हमसे संपर्क बनाए रखा कि टिकट मेहनत करने वालों को ही मिलती है और सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगी। और मेरे सम्मानित साथियों, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है कि 5 साल तक जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी का एक भी पंपलेट न छपवाया हो, साथ में किसानों एवं जनता की आवाज़ उठाने का कार्य न किया हो। विधानसभा से भी बड़ा पद, विधायक से भी बड़ा पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, लेकिन उन्होंने चंदला विधानसभा में एक भी कोई भी आपको निर्माण कार्य का एक भी शिलान्यास देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उनकी खुद की गांव की सड़क है 1.5 किलोमीटर की, वहाँ पे भी 6 महीने का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन अब वहाँ आवागमन बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी एक ट्राली मिट्टी नहीं डाली गई। जब कोई आंदोलन नहीं किया किसानों के लिए, एवं साथ में जो व्यक्ति 5,000 से आपका जिला पंचायत सदस्य लगभग हार गया हो एवं 4थे 5वें नंबर पर रहा हो, उस व्यक्ति को पार्टी का टिकट देने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बाकोवल दे दिया गया है। और इस अन्याय और न्याय के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का फ़ोन भी मेरे पास आया था, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा जनता के बीच में 5 साल से लगातार रहा हूँ, मैंने जगह जगह कार्यक्रम करके जनता के बीच में जो वादे किए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वो वादे पूरे कर देता है तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो वादे हमारे थे कि 5 साल तक मुझे जो भी वेतन मिलेगा मैं जनता के बीच में निःशुल्क कोचिंग के लिए एवं इंजीनियरिंग एवं डॉक्टरी की तैयारी के लिए बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपया देने का कार्य करूंगा। साथ में मैंने सबसे बड़ा वादा किया था, क्योंकि चंदला क्षेत्र में 80 से 90% किसान लोग हैं और किसानों की फसलें आवारा पशुओं से नष्ट हो जाती हैं। मैंने बार बार, मुझे लगता है 1-1.5 लाख लोगों के बीच में 2 लाख के लगभग मैं पहुंच चुका हूं चंदला विधानसभा में। किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से मेरी बात को जनता ने रिकॉर्ड करके भी रखा है। मैंने कहा भी था कि अगर मैं आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाऊं तो मेरा काला मुंह कर देना। साथ में मैंने आपके विधान अगर जनता आशीर्वाद देती है और विधायक बनकर आता हूं तो मैंने तय किया है कि मैं किसी भी सरपंच से कोई भी कमीशन नहीं लूंगा। इन तमाम वादों को लेकर मैंने जब जिला अध्यक्ष की बात की, वो जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 2 दिन का समय मांगते हैं। 2 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, जब नहीं किया तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं बिल्कुल मन से टूटा हुआ घर में बैठा था। कांग्रेस पार्टी के किसी भी और वरिष्ठ नेताओं ने कोई बातचीत नहीं की। जनता, क्षेत्र की जनता ने स्नेह और प्यार जो मुझे 4-5 साल तक दिया था, जब मैं चंदला विधानसभा में कार्यालय आया तो हज़ारों की संख्या में लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, भैया इस अन्याय और धर्म के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब जाकर हमारे माननीय अखिलेश भैया को कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक साथी है जिसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने समाजवादी का आज टिकट देकर ये सिद्ध कर दिया है कि हम न्याय प्रिय लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए अखिलेश भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद।